दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने एक सेम केस स्टडी देखा होगा जिसके अंदर 13 से 14 आईसी मैंने निकाल के दिखाई आपको कि वो शॉर्ट थी, और उस शॉर्टिंग की वजह से जो है आपकी अनेबल कम आ रही थी। आप अगर बोर्ड का टाइप करेंगे, मतलब ये सर्च करेंगे आप, तो वीपीपी की वोल्टेज मेरी नहीं बन रही थी। पिछले केस स्टडी में मेरे पास वो बोर्ड ठीक होकर रखा हुआ है, वो कस्टमर का बोर्ड था तो उसको दे दिया जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, उसमें मुझे खाली वीपीपी की आईसी लगानी है। ये आईसी भी ठीक नहीं थी। तो बोर्ड का पार्ट नंबर था M1403QA। इसके अंदर 12 जनरेशन भी आता है और राइजन का भी बोर्ड आता है। तो इसमें राइजन 5 और राइजन 7 दोनों आता है। तो मेरे पास ये राइजन 5 का बोर्ड है और ये कस्टमर का एक बोर्ड है मेरे पास राइजन 7 में। ठीक है। तो अब कस्टमर ने इसमें लिखा क्या है कि डायरेक्ट ऑन होता है और स्विच से ऑपरेट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे बोर्ड आसूस के लगभग, बहुत सारे बोर्ड ऐसे भी हैं जो नहीं ऑन होते हैं, लेकिन जो गेमिंग के अलावा बोर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी बोर्ड होते हैं जैसे X571, एक 570, X415, JA, जितने भी बोर्ड का नाम लीजिए आप, सब में पावर डालते ही वो डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो इस बोर्ड में भी हम जब हम पावर डालेंगे तो जो आपका बोर्ड है इसके अंदर ऑनबोर्ड रैम है। ठीक है, रैम ऑनबोर्ड है। तो इसमें हमें रैम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर यूएसबी लगाता हूँ। यानी इसमें कंफर्म कर लेते हैं। देखा होगा पिछले बार ये गिर भी गया था मुझसे, तो पिछले केस स्टडी में। तो इसके अंदर डिस्प्ले आ रहा है या नहीं, ऑन करते हैं। लोड देखिए, 400, 600, 600, 1 एम्पेयर। फिर AMD ऐसे ही लोड उठाता है, हाई जाता है, बहुत लो आता है, फिर हाई जाता है, फिर लो आएगा। देखिए 2 एम्पेयर भी चला गया था, फिर 600, 500, 880, 2 एम्पेयर, और डिस्प्ले आ गया। तो ये पिछले केस स्टडी में मेरे हाथ से छूट के गिरा था, तो मुझे लगा पता नहीं परलोक सिधार गया, लेकिन ये बचा हुआ है। अब प्रॉब्लम जो है उसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन ऑफ स्विच है, इस पर हम ऑफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए रखते हैं, जैसे हम ऑफ करते हैं बोर्ड को, यही ऑन ऑफ स्विच है। तो ऑफ करने में 4 सेकंड से ज़्यादा तो ऑफ हो जाता है, और ये 4 सेकंड से ज़्यादा हो चुका है, करीब करीब 10 सेकंड होने जा रहा है और ये ऑफ़ नहीं हुआ। अब ऑफ़ हुआ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ऑफ़ हो गया। अब जैसे मैंने चिमटी हटाया फिर से ये ऑटो ऑन हो गया। देखिए ये कमाल, ऐसी प्रॉब्लम आपने नहीं तजुर्बा किया होगा, ये मेरा गारंटी है एकदम। मैंने नहीं देखा अभी तक ऐसा केस। अब फिर से इसमें अपने से डिस्प्ले आ जाएगा। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ अबे तू सो जा, लेकिन ये नहीं सोने को रेडी है। ठीक है, ऑफ कर देता हूँ, ऑफ हो जाता है और फिर से ऑटो ऑन हो गया। देखिए, तो कस्टमर तो दुखी हो जाएगा ऐसे में कि भैया मैं तो शट डाउन कर रहा हूँ, फिर से ऑन हो जा रहा है। ऐसा केस कब देखा होगा आपने? अच्छा, ऐसा होता है, बहुत बार सुना होगा आपने कि कस्टमर ऑन कर रहा है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है ऑन ऑफ से। तो ऑन ऑफ पर वोल्टेज कम होती है या नहीं होती है। यहाँ ऑन ऑफ पर वोल्टेज में चेक करा रहा हूँ आपको, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है। और जैसे मैं और आयो पर चेक करते हैं इसको, ये आयो पर कहाँ पर जा रहा है? आयो के इस पॉइंट पर जा रहा है, यानी यहाँ से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैं अब ग्राउंड पर रख करके चिमटी लगाता हूँ ऑन ऑफ पिन पर। तो देखिए यहाँ गायब हुई, गायब हो गई। मतलब आयो पर भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लो लोड वहाँ नहीं हो रहा है। अब देखिए रखता हूँ, बहुत देर हो गया, रखे रहते हैं। वोल्टेज एकदम ज़ीरो है, सही है, वोल्टेज ज़ीरो अभी भी है। फिर अभी भी नहीं हो रहा ऑफ, नहीं सुन रहा है। पहले तो ऑफ ही नहीं हो रहा है ये। फिर से चिमटी पकड़ते, ठीक है, अच्छे से। हाथ भी दर्द कर जाता है इतने देर तक पकड़ते पकड़ते। ये देखिए, अब मैं इसको एकदम ऑन ऑफ पर सटाए हुआ हूँ, तब तक मेरी 0 वोल्ट बनी हुई है ऑन ऑफ पर। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर रखे हुआ हूँ जो आयो के पिन पर जा रही है। इसका डायग्राम बोर्ड भी कुछ नहीं है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ऑफ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, होगा तो ज़रूर। हो गया ऑफ, ठीक है, 0 एम्पेयर हो गया। अभी जब तक मैं चिमटी लगाया हुआ हूँ ये 0 एम्पेयर। तो कस्टमर दिन भर ऑन ऑफ पकड़ के बैठा तो नहीं रहेगा ना? ऐसा है क्या मुमकिन कि कस्टमर दिन भर ऑन ऑफ पकड़ के बैठा रहेगा? अब मैं ऑन ऑफ छोड़ रहा हूँ, हटाया, चिमटी हटाया, और यहाँ 3 वोल्ट हो गया, और
3 वोल्ट होते ही ऑन। अरे लो एक्टिव अनेबल होता है ऑन ऑफ, तो ये तो हाई से ऑन हो जा रहा है, बड़ा मसला है। तो ऐसा केस चूंकि मैंने भी पहली बार देखा, ये मैं अपने भी याददाश्त के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए तो है ही, मेरे भी याद के लिए है कि लेटेस्ट जनरेशन, इसमें 12 जनरेशन इंटेल में भी सेम प्रॉब्लम आ सकता है और किसी भी बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बारी आई कि मैंने इसके अंदर नई आयो लगा दी है, मतलब आयो चेंज कर दी। कस्टमर के में भी पहले प्रॉब्लम सेम था मेरे पास, मुझे लगा कि क्या पता आयो अंदर से काम नहीं कर रही हो, तो मैंने आयो चेंज कर दी, तो बिना प्रोग्राम के भी वो ऑन हो गया। तो मुझे लगा नहीं, प्रोग्राम मैं करूँगा, तो मैंने आयो को प्रोग्राम भी कर दी और उस बोर्ड से करी जो मैंने ठीक किया था। वो बोर्ड एकदम परफेक्ट चल रहा है, वो ऑफ हो रहा है। वो ऑन करेंगे ऑन होगा, ऑफ करेंगे ऑफ भी रहेगा, फिर जब ऑन करेंगे फिर तब ऑन होगा। उस बोर्ड की प्रोग्राम कॉपी कर करके मैंने इसके अंदर डाली और बायोस भी उसी बोर्ड की उठा करके मैंने इसमें प्रोग्राम करी। मतलब एक चलता हुआ बोर्ड जो कि ऑफ हो रहा है, उसकी प्रोग्राम दोनों मैंने यहाँ डाल दी। फिर मैंने फॉलो किया कि इसकी पुल अप की वोल्टेज कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि चार्जिंग आईसी के एसी ओके से के करीब करीब जहाँ पर एसी डायरेक्ट बन रहा है वहाँ से पुल अप खींचा है। तो मैंने चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दी। तो ये तो हुआ तुक्के वाला काम सब, जब डायग्राम नहीं है, बोर्ड व्यू नहीं है, तो ये तो तुक्के वाला काम हुआ। लॉजिकल क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ आयो के अंदर मिसिंग है, मतलब आयो की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट मिसिंग है। वो क्या है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो अभी जितनी बार भी पावर डालते हैं ऑटो ऑन हो जाता है, ऑफ करेंगे ऑफ हो भी जाएगा, जैसे ऑन ऑफ से हाथ हटाएंगे वो फिर से दोबारा ऑन हो जाएगा, शट डाउन करेंगे तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में तो मुझे मन करा कि एक बार की सीपीयू भी उतार डालूं, मतलब ऐसा दिल से अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आ रही थी कि एक बार सीपीयू भी निकालें। तो डायरेक्ट तो ऑन हो रहा है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि दिन भर या टीवी की मतलब ऑन सर्वर की तरह तो दिन भर ऑन नहीं कर सकते इसको, ऑफ भी होना होता है कभी ना कभी। तो क्या आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम देखी है, सुनी है, और किस बोर्ड में देखी है आप लोगों ने? तो इस पर आप ज़रूर कमेंट करके हम लोगों को बताइए कि ऐसी प्रॉब्लम आप कहाँ देखते हैं। और दूसरी ये बात है कि इसका मैं केस स्टडी बना रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मिल चुका है मुझे। तो अगर ये सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ दिलदार सर का नंबर जो दिख रहा है यहाँ कांटेक्ट करिए, और इस साल के अगस्त ऑफर में ये आपको जो है ये केस स्टडी भी मिलेगा। और भी खतरनाक 14 जनरेशन, 13 जनरेशन, राइजन 9, राइजन 7, जितने भी लेटेस्ट हो सकते हैं नो डिस्प्ले वाले और इस तरह के जो पनौती केस जिसको बोलते हैं आप, जो हो सकते हैं पॉसिबल रीज़न, आपने अभी तक क्या ऐसा केस देखा है? पहले तो ये कमेंट में ज़रूर बताइए। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा भूतिया प्रॉब्लम जो कि ऑन हो रहा है, सॉरी ऑफ तो हो रहा है लेकिन अपने आप ऑन हो जा रहा है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, कुछ गेस कर सकते हैं आप? तो अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए खुला हुआ है हमारा ऑफ़र, और ये ऑफ़र 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक है। और दिलदार सर का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको ये केस स्टडी भी मिलेगा, बाकी इसी तरह के खतरनाक खतरनाक केस स्टडी होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ पेड केस स्टडी में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं, नया अपडेट खाली केस स्टडी चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो उसके साथ भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रूर कमेंट करिए कि क्या आपने ऐसी प्रॉब्लम देखी है, और देखी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे आप निकालते हैं। और इसका मैं गारंटेड आपको केस स्टडी में वीडियो दूंगा सॉल्यूशन का। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।